जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको विदेशी यात्रियों का विवरण में आपको यूनानी लेखक के बारे में बता दिया गया था, उसी तरह आपको चीनी लेखक के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि चीनी लेखक कौन कौन से थे, उनकी क्या क्या पुष्टि थी, उनको देखते हैं। तो याद रखेंगे, चीनी लेखक में सबसे पहला जो यात्री था वो था फाहियान। कौन था? फाहियान। तो ये फाहियान भारत कब आया था? तो याद रखेंगे 5वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? तो 5वीं शताब्दी में भारत आया था फाहियान। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो उसके बाद ये जो हमारे फाहियान जी हैं, यानी इन्होंने जब भारत आए तो भारत में देखा और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का प्रकाश डाला। यानी इनकी जो पुस्तकें, यानी इन्होंने जो विवेचना की है, उस विवेचना में उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। अब जो ये जब प्रकाश डाला तो इन्हें पता चला कि तब के लोग लहसुन और प्याज का सेवन क्या करते थे? नहीं करते थे। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते थे। ये बात किसने बताई थी? फाहियान ने बताई थी। अगला क्वेश्चन ये है, दूसरे नंबर जो लेखक है चीनी लेखक में, वो है ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो याद रखेंगे ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। और किसके शासन काल में आया था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासन काल में। तो ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आता है। और आने के पश्चात मतलब वो भारत में 16 वर्षों तक रहता है। कितने वर्षों तक रहता है? 16 वर्षों तक रहता है, जिसमें से 6 वर्ष केवल वह नालंदा विश्वविद्यालय में केवल अध्ययन करता। अध्ययन का मतलब वो केवल पढ़ाई करता है। कितने साल तक? 6 साल तक। किस विद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन ये है कि जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग की यात्रा का वर्णन किसमें मिलता है? एक चीनी पुस्तक है और चीनी पुस्तक का नाम है सी यूकी में इनकी यात्रा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन कि जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। इसका मतलब हुआ यात्रियों का राजकुमार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ह्वेनसांग को, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। अगले जो चीनी लेखक थे वे थे मतलब जो है इत्सिंग। कौन थे? इत्सिंग। ये जो है 7वीं सदी के अंत में भारत आए थे। कब आए थे? प्रारंभ में कौन आया था? ह्वेनसांग। और 7वीं सदी के अंत में कौन आया था? तो याद रखेंगे इत्सिंग आए थे। इन्होंने विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा था। किसके विषय में लिखा था? विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों के वेशभूषा तथा खान पान आदि के बारे में इन्होंने बताया था कि भारतवासी जो हैं वो ऐसे रहते हैं, वैसे खाते पीते हैं, या विक्रमशिला में पढ़ने के अध्ययन करने का क्या प्रक्रिया है, और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की क्या सुविधाएं हैं। अगला चलते हैं, चीनी यात्री यहाँ तक हो गए। उसके बाद चलते हैं हम अरबी लेखक की तरफ। अगर हम अरबी लेखक की बात करें तो अरबी लेखक में सबसे जो पहले नंबर पे आते हैं वो आते हैं अल-बरूनी। कौन आता भाई? अल-बरूनी। तो अल-बरूनी जो थे वो भारत कब आए थे? तो याद रखेंगे 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ। यानी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ कौन आया था भाई? अल-बरूनी। क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत कौन सा लेखक आया था? तो याद रखेंगे अल-बरूनी। इनकी 2 प्रसिद्ध बहुत पुस्तकें हैं, जो जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, कई बार पूछी गई है कि तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे अल-बरूनी की पुस्तक है। 2 पुस्तक कौन कौन सी हैं? एक हमारी तहकीक ए हिंद है, दूसरी हमारी है किताब उद हिंद। जिसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट नंबर वाली है तहकीक ए हिंद।
अब इन पुस्तकों का अध्ययन करने से क्या पता चलता है, तो इन पुस्तकों के अध्ययन करने से राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन किसमें मिलता है, इन दोनों पुस्तकों में मिलता है, मतलब तहकीक ए हिंद में, किताब उद हिंद में। और ये पुस्तक किसकी है, अल-बरूनी की है। अगला है कि जो अल-बरूनी था, अल-बरूनी लेखक के साथ साथ ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी फारसी, संस्कृत, इसमें अच्छा ज्ञान कूट कूट के भरा था। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि अल-बरूनी जो था वो लेखक के साथ साथ ज्योतिष भी था, गणितज्ञ भी था, वैज्ञानिक भी था, अरबी फारसी का भी ज्ञान रखता था, संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान रखता था। अगला ये है कि अरबी लेखक में सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो सुलेमान आते हैं। अब सुलेमान की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो सुलेमान था वो कहाँ का निवासी था, तो याद रखेंगे अरब का निवासी था। जो कहाँ आया था, भारत आया था, और किस सदी में आया था, तो 9वीं सदी में आया था। तो याद रखेंगे सुलेमान जो है वो अरब का निवासी था और भारत कब आया था, 9वीं सदी में भारत आता है। अब जो सुलेमान जी थे इन्होंने क्या बताया, तो राजा पाल एवं प्रतिहार के बारे में इन्होंने ही बताया, मतलब सुलेमान ने ही बताया था। अन्य विदेशी जो यात्री हैं, अन्य विदेशी यात्री में सबसे पहला आता है इब्न बतूता, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कौन सी नामक पुस्तक लिखे, तो रेहला नामक पुस्तक, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेहला नामक पुस्तक किसकी है, तो याद रखेंगे रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता की है। जो इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी है, और ये किस भाषा में लिखी है, तो याद रखेंगे अरबी भाषा में। यानी रेहला नामक जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखेंगे अरबी भाषा में। अच्छा, जो इब्न बतूता जी हैं वो किस सदी में भारत आए थे, तो याद रखेंगे 14वीं, यानी 14वीं सदी में इब्न बतूता भारत आते हैं। अगले जो अन्य विदेशी यात्री हैं वो हैं तारानाथ। कौन है, तारानाथ। अगर तारानाथ की बात करें तो ये एक तिब्बती लेखक है। कौन से लेखक हैं, तिब्बती लेखक हैं। और इनके दो जो ग्रंथ हैं, एक हमारा है कंग्यूर और एक हमारा है तंग्यूर। तो कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे तारानाथ। कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे तारानाथ। अगला है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो